नमस्कार, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नया भूचाल आ चुका है। ईडी ने संजय राउत के ऊपर शिकंजा कस लिया है। अनिल देशमुख की कस्टडी अब सीबीआई को दे दी गई है। परमबीर सिंह अब सीबीआई के सामने जाकर गवाही दे रहे हैं और नवाब मलिक की जुडिशियल कस्टडी को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे इन सभी के ऊपर, इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। शुरुआत करते हैं संजय राउत से। ईडी ने शिकंजा कस लिया है संजय राउत के ऊपर। संजय राउत शिवसेना के एमपी है। वो अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब ईडी ने उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनकी 11 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया है। जी हां, 11 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया है ईडी ने, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है लैंड स्कैम का। जी हां, मुंबई के गोरेगांव में पतरा चौल लैंड स्कैम में संजय राउत का नाम सामने आया है, जिसके बाद ईडी ने यह एक्शन उनके ऊपर लिया है। आइए समझते हैं कि पूरा केस क्या है। मुंबई के गोरेगांव में एक चौल है जिसका नाम है पतरा चौल। उसके रीडेवलपमेंट के नाम पर करीब 1034 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसके खुलासा ईडी ने किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रवीण राउत का नाम सामने आ रहा है इस पूरे लैंड स्कैम में। प्रवीण राउत काफी क्लोज है संजय राउत के। इससे पहले ईडी पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है और पूछताछ में ईडी के सामने प्रवीण राउत का नाम सामने आया था। प्रवीण राउत जो कि डायरेक्टर है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के, इसी कंपनी को यह रीडेवलपमेंट का काम सौंपा गया था, जिसके तहत इन्होंने करीब 1034 करोड़ का घोटाला किया है। यह खुलासा किया है ईडी ने। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि प्रवीण राउत ने करीब 1.6 करोड़ रुपीस अपनी वाइफ माधुरी राउत के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, जिसमें से उन 1.6 करोड़ में से 55 लाख रुपए संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे इंटरेस्ट फ्री लोन के तहत। और उसी 55 लाख से इन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय करी थी दादर में, और इसी प्रॉपर्टी को जो संजय राउत ने बाय करी थी दादर में, उस प्रॉपर्टी को 4 अप्रैल को ईडी ने अब सीज कर लिया है। तो ये 11.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि संजय राउत की है, वो अब ईडी ने सीज कर ली है। इसके बाद संजय राउत का बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। सर आप चुप बैठेंगे सर इसके बाद? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको चुप बैठाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, 2 साल से चल रही है ना। मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। तो संजय राउत इसमें साफ साफ बोलते नजर आ रहे हैं कि चाहे हमें सीज कर लो, चाहे हमें कैद कर लो, चाहे हमें गोली मार दो, हम डरने वाले नहीं है। हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, वक्त वक्त की बात है, आज तुम्हारा है कल हमारा होगा। तो उन्होंने साफ साफ निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर और उन्होंने बोला है कि हम डरने वाले नहीं हैं। इस स्टेटमेंट को सुनकर मुझे किसी शख्स की याद आ गई। वो शख्स है नवाब मलिक। उनका भी कुछ ऐसा ही जवाब आया था जब ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। देखा होगा आपने नवाब मलिक किस तरीके से हाथ उठा के अरेस्ट हो गए थे। आपको बता दो कि 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर आरोप था करप्शन का और दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन का, जिसके बाद 4 अप्रैल को इसके ऊपर सुनवाई हुई और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 14 दिन और नवाब मलिक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। 18 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख को आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद यह फैसला आता है कि अब अनिल देशमुख को सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा। 10 दिन तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख के साथ साथ उनके पीए, पीएस और सचिन वाजे को भी सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा। सीबीआई ने इन सभी को अरेस्ट कर लिया है। अब सीबीआई इस केस को संभालेगी। अब देखते हैं कि सीबीआई क्या सामने लेके आ पाती है। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस भी सीबीआई के पास है। फिलहाल करीब 1.5 साल हो चुका है। सीबीआई की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई गई है, ना ही सीबीआई की तरफ से कोई बयान सामने आता है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में सीबीआई ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। लेट्स सी, देखते हैं कि अब सचिन वाजे, अनिल देशमुख और जो
100 करोड़ की वसूली का केस था, इसके बारे में सीबीआई किस तहत तक पहुंच पाती है। आपको बता दूं कि अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने। परमबीर सिंह ने खुद सीबीआई के सामने अपना बयान दिया, जिसके बाद सीबीआई एक्शन में आई और सीबीआई ने अरेस्ट किया अनिल देशमुख, सचिन वाजे और उनके पीए और पीएस को। पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट और पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरीट को। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है, जहां मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सीबीआई की कस्टडी में है, दूसरी तरफ अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है वो अरेस्ट हो चुके हैं। सचिन वाजे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। नवाब मलिक जुडिशियल कस्टडी में है और अब संजय राउत के ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा है। तो एक एक करके सबके सच सामने आ रहे हैं, सारी बातें सामने आ रही है और ईडी अपना काम बखूबी से कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या संजय राउत को भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती है। एक एक करके उनके सारे नेता अरेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। किसी के ऊपर चार्ज है करप्शन का, किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, तो किसी के ऊपर एनकाउंटर का। ऐसे कई आरोप है जिससे लिप्त होती दिखाई दे रही है ये सत्ता, ये सरकार, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपकी जो भी राय हो वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, जो भी मेरे पे अपडेट होगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।